नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल लक्ष्य बी इनविंसिबल पर। जैसा कि लास्ट क्लास में हम सभी लोगों ने कंप्लीट किया था आइलैंड के बारे में, और उससे पहले भी हम लोगों ने कंप्लीट किया था रिवर सिस्टम के बारे में। दोस्तों, आज की जो क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, वो टॉपिक से थोड़ा सा हटकर है। यानी मैं आज ज्योग्राफी की बात नहीं करूँगा, आज आप लोगों की इकोनॉमिक्स की क्लास है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, समझेंगे इकोनॉमिक्स क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा बहुत बार पूछ चुके हैं मुझसे कि सर इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आते, इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा टफ है। तो ऐसा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं अच्छे से बताऊँगा और अच्छे से आप सभी लोगों को समझ में आएगा। करना क्या है आप सभी लोगों को, आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना और फटाफट सब्सक्राइब करवाना है चैनल। ठीक है, उससे क्या होगा दोस्तों, अगर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब आप करोगे ना तो फिर मज़ा ही आने वाली है। ठीक है, आगे आगे देखो होता क्या है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक अनाउंसमेंट है, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट है आप सभी लोगों के लिए कि 15 सितंबर से हमारी यूपी एसआई और डीपी कांस्टेबल के बैच जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं। अगर अभी भी जिन लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है या रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या कह सकते हो कि कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और जो अपना एडमिशन है या कह सकते हो कि अपनी जो सीट है वो पक्की करवा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई होगी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड क्या होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिकली आज की जो क्लास होगी वो छोटी सी होगी, बैकग्राउंड के ऊपर ही चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, आप सभी लोगों ने सुना होगा इकोनॉमिक्स वर्ड, यानी कह सकते हो कि अर्थशास्त्र। ठीक है, इकोनॉमिक्स वर्ड या कह सकते हो कि अर्थशास्त्र, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। दोस्तों, एक वर्ड और आप सभी लोगों ने सुना होगा, इकोनॉमी। सुना है ना? सुना है कि नहीं सुना है भाई, बोलो। इकोनॉमी, पहले ये समझ लेते हैं कि दोनों में बेसिक सा डिफरेंस क्या है, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स। एक बात यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी ये जो होती है ये मुख्य रूप से दो चीज़ों पर आधारित होती है, एक डिमांड पर, एक सप्लाई पर, इसी पर काम करती है। ठीक है, कैसे काम करती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आराम से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है दोनों में। इकोनॉमी को हम कहते हैं अर्थव्यवस्था, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अर्थव्यवस्था। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जो भी इकोनॉमिक्स में हम सीखते हैं, यानी जिन भी सिद्धांतों को या प्रिंसिपल्स को मैं यहाँ पर सीखता हूँ, मैं का मतलब आप सभी लोग। ठीक है, यहाँ पर जो भी सीखते हैं हम लोग और उसको अप्लाई कहाँ पर करते हैं, इकोनॉमी में करते हैं, उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में बेसिक सा डिफरेंस या अंतर कहते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम कुछ सीखेंगे। ठीक है, बेसिक से सिद्धांत, जिस भी विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जो कुछ भी हमने सीखा और यहाँ आकर हमने क्या किया, उसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये बेसिक सा दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ पर छोटी सी बात जो है वो समझने वाली है कि यहाँ पर हम लोग मनी या मुद्रा के रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में, मनी और मुद्रा, या इसको अभी जब इसका संधि विच्छेद करेंगे इस वर्ड का, तो इसमें उस चीज़ को मैं बताऊँगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बेसिक सा अंतर है वो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में आप अंतर समझ पा रहे होगे ना? ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स का जो वर्ड है हिंदी में अर्थशास्त्र, या इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। अर्थ, ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा पूरा डाउट। ठीक है, अर्थ का मतलब होता है मनी, या कह सकते हो मुद्रा, मनी या कह सकते हो कि मुद्रा, मुद्रा। क्लियर? और शास्त्र का मतलब ये हो गया दोस्तों अध्ययन, शास्त्र का मतलब हो गया अध्ययन, मनी, और यहां पर इसका मतलब हो गया स्टडी। ठीक है, यानी मनी
या कह सकते हो कि मुद्रा के रिस्पेक्ट में हम जिस भी विषय का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। यानी मनी के रिस्पेक्ट में हम जिन चीज़ों का अध्ययन या स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। समझ पा रहे हो, ठीक है। और इसी अध्ययन को, ये जो अध्ययन है या जिसके बारे में हमने पढ़ा मनी या मुद्रा के बारे में, इसको हमने क्या किया, अप्लाई कर दिया और ये क्या बन गई, अर्थव्यवस्था या कह सकते हो कि इकोनॉमी बन गई। ये बात आपको क्लियर हुई? आपको बेसिक सा डिफरेंस जो है ये समझ में आया? अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, मैं 2 मिनट के लिए हट जाता हूं, ठीक है। मनी या स्टडी के, मनी के रिस्पेक्ट में हमने स्टडी की और उसको क्या किया, उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। और यहीं से जो हमने सिद्धांत लिए वो कहाँ अप्लाई कर दिए, इकोनॉमी में कर दिया और वो क्या बन गई, अर्थव्यवस्था बन गई। दोस्तों अब यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि जो इकोनॉमी वर्ड है वो अपने आप में एक अधूरा या कह सकते हो कि सिंगल वर्ड है। आप भी सोच रहे हो सर कैसी बात कर रहे हो, वर्ड तो पूरा लिखा है। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा इकोनॉमी, सिंगल वर्ड कभी नहीं सुना होगा कि इकोनॉमी ये है वो है। इसके आगे ना एक वर्ड जरूर लगा होता है, किसी भी देश का नाम होता है या कह सकते हो कि भौगोलिक क्षेत्र जरूर से जरूर जुड़ा होता है, नहीं तो ये वर्ड अधूरा है। आपने ऐसे सुना होगा इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी सुना है, यस या नो, सुना है ना, ठीक है। यहां पर आपने सुना होगा यूएस इकोनॉमी, ठीक है, चाइना की इकोनॉमी सुना है कि नहीं। तो ये चाइना, भारत और ये अमेरिका वगैरह ये जो भी है क्या है, भौगोलिक क्षेत्र ही तो हैं। आगे लग गए, कंप्लीट वर्ड हो गया। आपने सिंगल नहीं सुना होगा कि इकोनॉमी बिगड़ गई। अरे भाई कहाँ की इकोनॉमी बिगड़ गई, किसी देश का नाम तो आगे होगा ना कि भारत की अर्थव्यवस्था खराब है, और सच में खराब है, आप सभी लोगों ने देखा ही होगा। तो क्या है, भौगोलिक क्षेत्र तो लगा है ना कहीं तो ये बात आप समझ पा रहे हो। ये कॉन्सेप्ट, ये जो वर्ड है इकोनॉमी, ये अपने आप में अधूरा है जब तक इसके आगे भौगोलिक क्षेत्र नहीं लग जाता। इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई। अब यहाँ पर एक डाउट आता है, बहुत तगड़ा वाला डाउट आता है। यहाँ पर अभी डाउट वो क्लियर करता हूँ और बताता हूँ डाउट कौन सा आता है। पहले ये बताओ, इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। इसको रफ करूँ मैं, चलो अब यहाँ पर बात करेंगे मनी और मुद्रा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे सर मेरे पास तो पैसे ही नहीं, मैं कैसे इकोनॉमिक्स को समझूंगा या कैसी है, ठीक है। तो ये आप बता रहे हो कि मुद्रा या मनी का ही सारा खेल है या कह सकते हो कि कॉन्सेप्ट है। तो समझो जरा, हमारे पास क्या है, ये मार्कर है, पैसा आपको अभी नहीं दिख रहा है ये पैसा है कि नहीं है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये पैसा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको ज़रूरत है इस मार्कर की, आपने क्या किया, हमें पैसा दिया और हमसे क्या किया, मार्कर ले लिया। अब समझ पा रहे हो, ये पैसा हो गया और ये क्या हो गया, सामने वाले के पास मार्कर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये मुद्रा है, ठीक है ना। ये मुद्रा कहीं ना कहीं या मनी के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें चल रही हैं। आपने क्या किया, मेरे पास सोर्स था यानी मार्कर था, आपके पास क्या थी, डिमांड की आपने कि हमें मार्कर चाहिए, हमने क्या आपको लाकर दे दिया। और ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ये किसका है, मनी और मुद्रा का है। समझ पा रहे हो ना। किसी भी चीज़ को हमारे पास जरूरी नहीं मार्कर हो या पैसा हो, कोई भी चीज़ हो। चलो सपोज दैट कि आपके पास साइकिल है, पैसा तो है नहीं, आपने क्या किया, बेच दिया उसको, सेल कर दिया, आपके पास पैसा आ गया। तो समझ पा रहे हो ना कि जिस भी चीज़ों में पैसा है या मनी है वो क्या है, इकोनॉमिक्स है, या कह सकते हो कि उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे या उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, वो क्या कहलाएगी, इकोनॉमी कहलाएगी या कह सकते हो अर्थव्यवस्था कहलाएगी। इतनी बात क्लियर हुई, इज दैट क्लियर, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो आया कहाँ से, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। और एक वर्ड है ओकियोनॉमिक्स, एक वर्ड है ओकियोनॉमिक्स। अब ये वर्ड आया कहाँ से, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ये एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड है, एंशिएंट ग्रीक वर्ड है, ठीक है। यह प्राचीन यूनानी शब्द है ओकियोनॉमिक्स। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे दोस्तों 2 भागों में तो इसको हो जाएगा, इसका मतलब ओक्योस और इसका मतलब होता है नॉमिक्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इस वर्ड को हम कह सकते हैं, इसको ऊपर समझ लेते हैं, इसको हम कहते हैं हाउस
या हाउस होल्ड, क्लियर। और इसको हम क्या कहते हैं, इधर देख लेना आप सभी लोग ऊपर, ठीक है भाई। दिमाग जो है ना वो बोर्ड पे रखो, या कह सकते हो कि आपका जो आँख, कान, गला, नाक, ये सारी चीज़ें खुली होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो आपका ENT डिपार्टमेंट है ना वो ऑन रहना चाहिए, ठीक है। अगर इधर उधर देखोगे या कहो सोचोगे कि वीडियो बाद में देख लेंगे, पॉज कर दें, अभी बाद में देख लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो भाई साहब ये जो कॉन्सेप्ट है ना समझ में नहीं आने वाला, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको ये जो अपना डिपार्टमेंट है ना ये खोल के रखना पड़ेगा। चलो अब नॉमिक्स का मतलब समझ लेते हैं, मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट का मतलब हो गया प्रबंधन, हाउस होल्ड या हाउस का मतलब हो गया गृहस्थ या गृहस्थी, ठीक है, या घर का जो भी है फैमिली के मेंबर, ठीक है। अब हम लोग करते क्या हैं, घर का जो भी बजट, एक सिंपल वर्ड में आप सभी लोग बोलते हो कि घर का बजट बिगड़ गया या घर का बजट बनाना है, तो मतलब ही उसका यही होता है कि हाउस होल्ड या घर की जो भी चीज़ें हैं उसका प्रबंधन करना। उसके प्रबंधन हम कैसे करेंगे, उसको क्या कहेंगे, उसको इकोनॉमिक्स कहते हैं। समझ पा रहे हो ना चीज़ों को, समझ पा रहे हो अपने जो घर की सारी चीज़ें हैं, अगर उनसे एग्जाम्पल लेकर आप देखोगे तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। क्लियर हुआ। यानी घर का जो है उसको प्रबंधन या मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है। और ये वर्ड कहाँ से आया, एंशिएंट ग्रीक वर्ड है या प्राचीन यूनानी शब्द है। इतनी बात क्लियर हुई। अब एक भाई साहब की एंट्री होती है और भाई साहब का नाम क्या है उनको समझ लेते हैं। 1776 में एक बुक आई थी और बुक का नाम क्या था दोस्तों, द वेल्थ ऑफ नेशन। और लिखा किसने था, एडम स्मिथ जी ने। एडम स्मिथ साहब ने इस बुक को लिखा था और उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ठीक है। या कह सकते हो कि अर्थशास्त्र के जो जनक हैं वो कौन है, एडम स्मिथ साहब हैं। अब यहाँ पर भयंकर वाला डाउट आता है बच्चों के मन में। डाउट कैसा आता है, सर एडम स्मिथ जब अर्थशास्त्र के जनक हैं या पिता कहा जाता है तो चाणक्य ने क्या किया था, उन्होंने कौन सी अर्थशास्त्र लिख दी, उनको क्या है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन, ढेरों क्वेश्चन जो हैं वो छोटे छोटे जो एग्ज़ाम में हैं वो आते हैं, खासकर यूपी के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं कंफ्यूज करने वाले, जिससे बच्चा क्या हो कि परेशान हो जाए, नंबर उसको ना मिले, या कह सकते हो कि क्वेश्चन गलत हो जाए। और आप देख रहे हो यूपी का हाल कैसा है, कोर्ट में केस चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, 3 क्वेश्चन गलत, 2 क्वेश्चन गलत, तो ऐसा होता है। डाउट क्या है उसको सुन लेते हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी, मानता हूं मैं, ठीक है, लेकिन वो अर्थशास्त्र कौन सी थी, उसमें राजनीति के बारे में बात की गई थी, ना कि मुद्रा और मनी के बारे में बात की गई थी। और इन भाई साहब ने 1776 में मनी और मुद्रा को के कॉन्सेप्ट हैं जो लेकर आए और इन्हें ही कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। समझ पा रहे हो ना। और वो जो थे उनको ऐसा कह सकते हो कि भारत के अर्थशास्त्र के जनक कह सकते हो, ये कहना सही होगा, ठीक है। यूपी के जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे यूपी PCS हो गया, ये यूपी SSC के जो पेपर होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो सेंट्रल, ठीक है ना, जो केंद्र के एग्ज़ाम्स होते हैं, पेपर होते हैं, उनमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और वहाँ पर सही आपको क्या करना है, एडम स्मिथ भाई साहब को ही लगाना है, ठीक है। वहाँ पर क्या करना है, एडम स्मिथ भाई साहब को ही लगाना है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई और डाउट जो था वो क्लियर हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हम बढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं या टाइप्स कितने होते हैं, किन भाई साहब ने इसके जो है प्रकार किए थे, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। इसको मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ। इतनी बात आई होप आप सभी को क्लियर हुई होगी। क्लियर है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो अच्छे से, ठीक है। इसको मत लिखना, ये जोक सपाट या कह सकते हो कि, ठीक है। चलिए साफ करते हैं इसको। अब यहाँ पर बात करते हैं इकोनॉमिक्स के प्रकार। एक भाई साहब थे 1933 में, उन्होंने क्या किया, प्रकार कर डाले इसके। 2 प्रकार की होती है इकोनॉमिक्स कह दिया, ठीक है। और उन भाई साहब का नाम क्या है, 1933 में उन्होंने क्या किया था, इकोनॉमिक्स को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया और उन्हें इसके लिए इसका पिता भी कहा जाता है,
ठीक है, प्रकार करने के लिए उसे इनको पिता भी कहा जाता। और ये क्या थे, एक ब्रिटिश नागरिक थे और इनका नाम था रैगनर फिशर। रैगनर फिशर ये भाई साहब थे, एक ब्रिटिश नागरिक थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई जो इकोनॉमिक्स है वो दो प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरी कौन सी होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर। इसको क्या कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं समाविष्ट अर्थशास्त्र, और इसको कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, या व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। इन्होंने क्या किया, दो बराबर भागों में इकोनॉमिक्स को डिवाइड कर दिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, लिखा है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, जो टाइप्स हैं इसको करने के लिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर भी कहा जाता है, या इसके जनक भी कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हुई इतनी बात। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, बहुत अच्छा आता है, कि माइक्रो जो इकोनॉमिक्स थी इसके जनक कौन हैं। तो दोस्तों इसके जनक भी हैं, स्कॉटलैंड के रहने वाले एक भाई साहब थे, और अभी ऊपर नाम मैं बता चुका हूँ, और इनका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जी ने ही माइक्रो इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर बात आती है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, या कह सकते हो कि समाविष्ट अर्थशास्त्र है, इसके जनक कौन है। तो दोस्तों इसके जनक हैं जे.एम. किन्स, ठीक है। इसके जनक कौन है, जे.एम. किन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक के जनक कौन है, एडम स्मिथ। कंफ्यूज हो जाते हो आप लोगों को लगता है कि सिर्फ इकोनॉमिक्स के ही जनक हैं, या कह सकते हो फादर हैं, लेकिन नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी जनक हैं कौन, एडम स्मिथ साहब। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक या समाविष्ट अर्थशास्त्र के जनक कौन है, या फादर कौन है, जे.एम. किन्स। आई होप इतनी बात आप क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि दोनों में बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है। क्लियर। अब यहां पर बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी हम यहां पर चर्चा करने वाले छोटे स्तर की, किसकी, छोटे स्तर की। इसको मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर बात करेंगे हम लोग छोटे स्तर की, ठीक है। और यहां पर चर्चा करेंगे दोस्तों बड़े स्तर की। सोच रहे होंगे कैसे संभव है, ठीक है, कैसे ये पॉसिबल हो गया, छोटे और बड़े, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जो बात करेंगे हम छोटे स्तर पे, या कह सकते हो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यहाँ पर इंडिविजुअल बात करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड की बात करेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई की बात करेंगे, या इंडिविजुअल इनकम की बात करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं अकेला अपनी इनकम की बात करूंगा तो कहाँ पर बात करूंगा, माइक्रो इकोनॉमिक की। अगर मैं अपने पूरी फैमिली को इंक्लूड कर लूँ साथ में, ठीक है, अभी मैं अकेला था, अब मेरे साथ क्या है, 4 लोग और हैं, अगर उनकी इनकम की बात करूंगा तो हम किस में बात करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, यानी बड़े स्तर पर बात करेंगे। समझ पा रहे होगे ना आप। तो इतनी बात क्लियर हुई आपको। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी छोटे स्तर की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर बड़े स्तर की। यहाँ हम 4 लोगों की मिलके बात कर रहे हैं। इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये एक भाई साहब हैं, ठीक है, और इनके भाई साहब के भाई साहब हैं, यानी 2 लोग हो गए, 1 लोग और हैं फैमिली में, ठीक है। अब क्या हुआ, तीनों लोगों की इनकम है, यानी होल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, होल सप्लाई, होल डिमांड एंड होल इनकम की बात यहाँ पर हो रही। और यहाँ पर हमने क्या किया भाई, एक ही भाई साहब है और उन्हीं की चर्चा यहाँ पर करेंगे, यानी इंडिविजुअल की बात करेंगे, इंडिविजुअल डिमांड की बात करेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई की बात करेंगे, इंडिविजुअल इनकम की बात करेंगे। तो दोनों में अंतर आप समझ पा रहे होगे,
ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। आई होप जो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट थे आपको समझ में आए होंगे। आज हम लोगों ने चर्चा की, उसकी फटाफट रिकैप कर लेते हैं। दोस्तों आज हमने समझा इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में थोड़ा सा बेसिक सा अंतर, ठीक है। क्या होता है इकोनॉमिक्स में, हम पढ़ते क्या हैं या चर्चा किसकी करते हैं, मनी और मुद्रा की करते हैं। उसके बाद हमने चर्चा की थी कि इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आया, क्लियर हुआ। उसके बाद हमने बात की थी कि इसके जो जनक हैं वो कौन हैं, भाई साहब हैं एडम स्मिथ जी। उसके बाद हमने जो चर्चा की थी, इनकी बुक थी उसका भी नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हमने बात की, एक भाई साहब आते हैं, ब्रिटिश नागरिक हैं, 1933 में इन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक्स को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई 2 भाग होते हैं इसके, ठीक है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक हैं कौन, एडम स्मिथ साहब, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कौन है, जेएम केन्स साहब, ठीक है। दोनों में बेसिक से अंतर आपको मैंने समझा दिया। आई होप क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। आपको सेशन अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।